सो गाइज इन दिस लेक्चर मैं बताने वाला हूँ कि मल्टी डायमेंशनल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। हमने पिछली बार 2 डायमेंशनल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, है ना। येस, नो, 0, 1, समथिंग एल्स लाइक दैट। वेदर ये हमारा पॉजिटिव केस है, नेगेटिव केस है, तो उसको हम 2 डायमेंशनल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं। बट अगर मल्टी डायमेंशनल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, वो कौन सा केस होता है? जब लेट्स सपोज हमारा डेटा सेट है, हमारे केस में लेट्स सपोज फ्लावर का डेटा सेट है जिसमें पेटल साइज, ब्रांच साइज, फ्रेग्रेंस, मे बी, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दीज आर द एक्स वैल्यूज़। वैसे ही थॉर्न्स है या नहीं, ऐसा है, ऐसी वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। उस बेसिस में हमें बताना है कि ये फ्लावर है कौन सा। तो हमारे पास इस लेट्स सपोज दिस डेटा सेट में हमारे 3 तरह के फ्लावर्स हैं। इट कैन बी ईदर रोज, इट कैन बी ईदर लेट्स सपोज मैरी गोल्ड if that is a flower, and let's suppose in other case it's a sunflower। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पेटल साइज़ दिया है, ब्रांच साइज़ दिया है, फ्रेग्रेंस दिया है, थॉर्न है या नहीं, कुछ और होगा, ये कहाँ पाया जाता है वगैरह। उस बेसिस में हमें डेटा सेट जहाँ पे कोई रोज़ होगा, फिर से रोज़ आ सकता है हमारे पास, कोई मैरीगोल्ड होगा, कोई सनफ्लावर होगा, ऐसे ही बहुत सारे डेटा सेट बने हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब हमारे पास ये डेटा सेट है, हमने मॉडल डेवलप कर दिया। अब हमें वो टेस्ट हमने पहले ही डिवाइड कर दिया था पूरा मॉडल को 70-30 रेशियो में। 70 इज ट्रेन, जहाँ हमने मॉडल डेवलप किया, फिर उस केसेस पे हम टेस्ट डेटा सेट को एज्यूम वो प्रेडिक्ट करने लगे हैं। तो उस बेसिस में लेट्स सपोज हमने एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना दिया। तो हमारे में क्या होगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कि इस केस में ये 3 डायमेंशनल है, तो हम 3 तरह की बनाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एक्चुअल है और ये हमारा प्रेडिक्टेड है। हम रोज़, मैरीगोल्ड और ये सनफ्लावर। उसी तरह रोज़, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। तो अभी हम तो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। हमारे पास डेटा सेट था अराउंड 50 टेस्ट केसेस में 50 वैल्यूज़ थे। उस बेसिस पे हमने जब प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, लेट्स सपोज रोज़ की जो एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ जो सेम रही, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, यहाँ पे भी लेट्स सपोज रोज़ था और हमारे मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया रोज़ था, वो हमारा ट्रू पॉजिटिव केस होता है। ये प्रेडिक्टेड वाला है और ये एक्चुअल वाला है। अगर ये बोलता कि ये रोज़ नहीं था और या फिर ये कुछ और था और प्रेडिक्टेड में हमने रोज़ किया है और लेट्स सपोज हमारे एक्चुअल में सनफ्लावर था और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि ये रोज़ है, तो ये भी एक केस होगा। तो आपको मैं बताता हूँ इसे। लेट्स सपोज जो रोज़ था और रोज़ बताया उसने, वो हमारे 16 वैल्यूज़ हैं, और एक्चुअल में मैरीगोल्ड और प्रेडिक्टेड रोज़ यहाँ पे लेट्स सपोज, और 16 बहुत बड़ा वैल्यू है। लेट्स सपोज ये 7 ही हम लेते हैं, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं, 2, 3, 2, 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? जैसे रोज़ और रोज़ दोनों में किया, वो ये वैसी वैल्यूज़ टोटल, जहाँ पे भी रोज़ होगा यहाँ पे भी रोज़, वो टोटल 7 बार ऐसा हुआ। ऐसा केस हुआ कि एक्चुअल में मैरीगोल्ड था, हमारे मॉडल ने बोला ये रोज़ है, तो ये एक और केस हो गया, वो ये वाला केस है। मॉडल ने बोला एक्चुअल में सनफ्लावर था, मॉडल ने बोला ये रोज़ है, वैसे 3 केसेस आए हमारे पास। मॉडल ने बोला कि ये मैरीगोल्ड है लेकिन एक्चुअल में रोज़ था, तो ये 8 केसेस आ गए, है ना। इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। नाउ हाउ विल वी डिफाइन कि अब हम पहले लेट्स सपोज रोज़ का केस लेते हैं, ठीक है। हम रोज़ का ही लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा उसमें। तो हमें रोज़ के लिए ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ डिफाइन करनी है। तो ट्रू पॉजिटिव रोज़ के केस में कौन से हो गए? ट्रू पॉजिटिव क्या हुआ कि एक्चुअल में रोज़ होना चाहिए था और मॉडल ने भी रोज़ प्रेडिक्ट किया, वो हमारे 7 वेज हैं, तो हमारा ट्रू पॉजिटिव सीधा 7 आ जाएगा। हाँ, ट्रू नेगेटिव कौन सा होगा कि एक्चुअल में भी नहीं होना चाहिए था और मॉडल ने भी बोला नहीं है, वो कौन सा केस होगा इस केस में? अब हम पहले एक्चुअल में जाते हैं। एक्चुअल में ये तो रोज़ वाला हो गया, लेकिन मॉडल ने एक्चुअल में नो कौन सा, ये केसेस हैं, ये 2, दीज 2 आर एक्चुअली माई रोज़, इन दोनों केस में नहीं होना चाहिए था। और मॉडल ने भी बोला कि ये रोज़ नहीं है, वो ये दोनों आ जाएंगे। सो ये दीज आर द ट्रू नेगेटिव केसेस फॉर अस।
विच इज़ 2 to 4 1 5 8। आपको समझ आया राइट कि एक्चुअल में भी वो नहीं थे, है ना। एक्चुअल में रोज़ कौन सा होगा, ये वाला वैल्यूज़ होंगी, लेकिन मॉडल ने बोला एक्चुअल में नो, वो ये वाले केसेस होंगे, ये दो। और मॉडल ने भी बोला कि ये भाई रोज़ नहीं है, वो यही दो केस होंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडल बोल रहा है प्रेडिक्टर में कि रोज़ होने चाहिए। तो ये 8 केसेस है एंड सम ऑफ ऑल दीज 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 1 8। नाउ फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव कौन सा होगा, जिस फॉल्स पॉजिटिव वो है जिसमें मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो रोज़ होना चाहिए लेकिन एक्चुअली वो रोज़ नहीं है। तो नो वाला केस ये दो हैं, दिस इज़ मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, 3 + 1 4 एंड प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल हाँ ये रोज़ है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। उसी तरह फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा, फॉल्स नेगेटिव वो केस होगा जिसमें मॉडल बोल रहा है कि वो रोज़ नहीं है लेकिन एक्चुअली वो रोज़ होने चाहिए, दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स नेगेटिव एंड दैट विल बी 8 + 9 विच इज़ 17। सो दीज आर आवर ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़। तो इस बेसिस पे हम एक्यूरेसी डिफाइन करेंगे इसकी फॉर प्रेडिक्टिंग रोज विच विल बी TP + TN डिवाइडेड बाई all these values TP plus FP plus FN. So this is how the multi-dimensional matrix or three-dimensional or multi-dimensional confusion matrix is defined. There is one more term which is used to define the model model accuracy or model's performance, which is called F1 score. It is similar to recall and precision and accuracy. We use this, and this is the harmonic mean of recall and precision. This is multiplication, this is precision, and this is again recall plus precision. तो इस वीडियो में हमने ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड अदर वैल्यूज डिफाइन की फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द रोज, particularly for the rose flower. Similarly, we can do it for sunflower as well as marigold.